अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 9 मई का वाक़या हुआ, ये कहा जा रहा है कि लोगों से पार्टी छुड़वाई जा रही है, वो ख़ुद नहीं छोड़ें, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्टी जो लोग छोड़ रहे हैं वो बाकायदा एक चार्जशीट जो है वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ लगा रहे हैं। तो अगर वो सिर्फ छोड़ रहे हों या दबाव के तहत छोड़ रहे हों तो वो सिंपल छोड़ दें पार्टी। अब फैज़ुल हसन चौहान ने जो चार्जशीट लगाई है अपनी पार्टी पे और इमरान खान पे, तो वो तो इसका हिस्सा नहीं हो सकती। तो इसी तरह से जो लोग 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो है वो अपने आप को मुतफ़िक नहीं पा रहे या जो समझते हैं कि उनके सामने इमरान खान ने ये नफ़रत की सियासत जो है इसको परवान चढ़ाया है, तो वो अपने ज़मीर अपने जो है वो मर्ज़ी से फ़ैसला कर रहे हैं। इसमें किसी को जो है वो कोई दबाव नहीं है। और अगर दबाव हो तो फिर तो सिर्फ वो पार्टी छोड़े ना, वो फिर ये तो ना कहें कि जी हमारा ये भी इल्ज़ाम है, ये भी इल्ज़ाम है। वो तो बाकायदा चार्जशीट कर रहे हैं पार्टी। ठीक है सर, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला सामने का, ऐसा कुछ इरादा है? देखें, इरादा तो है, लेकिन अगर पाबंदी लगने के मतलब जो एविडेंस है उसको देखा जा रहा है। अगर वो मिल जाती है तो ज़रूर वो उसके ऊपर प्रोसीड किया जाएगा। सर, एक और तासुर दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमदर्दी कर रहे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, घरों पे छापे मारे जा रहे हैं और उनके घर की ख़वातीन को भी लेके जाया जा रहा है थाने। इस हवाले से क्या कहेंगे कि ऐसा है? अगर कहीं ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है, मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करता। अगर इस किस्म की अगर कोई शिकायत सामने आई कि चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया जा रहा है तो उसके ऊपर एक्शन होगा। ये पूरी चार्जशीट जो बयान की है अपना वो फैज़ुल हसन चौहान ने, इसका भी दबाव था उसके ऊपर। वो जो वाक़यात उसने सुनाए हैं कि जी फ़लाँ मीटिंग में ये हुआ, फ़लाँ मीटिंग में ऐसे हुआ, फ़लाँ मीटिंग में जो है वो मैंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, तो ये भी दबाव का हिस्सा है। पूरी चार्जशीट पेश की है उन्होंने और उसने कहा है कि जनाब एक तसलसल था कि हम इस जो है वो फितना फसाद के नज़रिए और कोशिश के साथ जो है वो मुतफिक नहीं थे। रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुसर्रत चीमा ने और जमशेद चीमा साहब ने, तो उन्होंने ये कहा नहीं है कि ये वो मनफी सियासत थी, ये वो अफरा तफरी और फितने की सियासत थी जिसका अल्टीमेट जो है वो अंजाम जो है वो 9 मई को हुआ। अब अगर वो दबाव के तहत ये सारा कुछ कर रहे थे तो उन्हें ये कहने की क्या ज़रूरत थी? वो सिंपल कह देते कि जी ठीक है जी, हम पीटीआई छोड़ रहे हैं और हम जो है वो इससे जो है वो अलहदा हो रहे हैं। अब अगर किसी को मई के महीने में जेल में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है तो भाई इसमें फिर अब मई का कसूर है या फिर गर्मी का कसूर है, अब इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। जब हम भी जेलों में थे तो उस वक्त क्या कोई उस वक्त मई ठंडा हो गया था? या उस वक्त जून और जुलाई के महीने जो हैं जब हम जेलों में रहे हैं वो हब्स में कमी थी? उस वक्त तो इमरान खान अमेरिका में भी कहता था कि वो मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं जाके पता कराऊंगा कि कहीं वहाँ किसी के जो है वो सेल में कोई एसी वगैरह तो नहीं डॉक्टरों की रिकमेंडेशन के ऊपर लग गया, किसी को खाना तो नहीं कहीं घर से मिल रहा, कोई हॉस्पिटल में तो नहीं वहाँ पे जाओ दाखिल हो गया। मैं को तकरीबन 7 माह रहा हूँ अपना कैंप जेल में। हॉस्पिटल का जो एरिया है वो मेरे लिए आउट ऑफ बाउंड था। वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी आप मुझे तो चाहे जो है वो 10 दफ़ा बुला लें लेकिन आप हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हो सकते, आपके ऊपर पूरी तरह से ये पाबंदी है कि इस बंदे को हॉस्पिटल में नहीं आने देना, वहाँ पे कहीं आगे ये बेड के ऊपर ना लेट जाए। तो आप ख़ुद तो ये सारा कुछ जो है वो आप करते रहे हैं। अब अगर आपसे जो है वो जेल किसी से जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही तो ये इसमें जो है वो हमारा कसूर तो नहीं है। लेकिन अगर आप इन जराइम का हिस्सा हैं तो इसमें जो है हो सकता है कि कुछ लोगों का ये केस हो जिसमें माफ़ी तलाफ़ी हो सकती हो। जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है उसका ये एक मुसल्लमा जो है वो लॉ है, तरीक़ाकार है, पॉलिसी है, असूल है और ये शरीयत में भी जायज़ है कि जुर्म करने वाला अगर अपने जुर्म पे शर्मिंदा हो और गैर मशरूत माफ़ी का ख़ासगार हो तो उसे माफ़ी या उसकी सज़ा में तख़फ़ीफ़ की जा सकती है।
ये एक चीज़ जो है ये मौजूद है। अदालतें भी जो है वो इस अमल को जो है वो इन मानों में लेती हैं और सज़ा में जो है वो तख़फ़ीफ़ जो है वो कर देती हैं।